स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि बेचैनी तो बढ़ा देते हैं। 45 एमएलए की पार्टी और देश की सियासत जब से महागठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चिराग पासवान जी पिता के चित्र को तो रौंदवा दिया, पिता के अस्तित्व पर ही अमित शाह ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसे पुत्र हुए जो जिसने मकान खाली करवाया, चित्र को रौंद दिया, उसके ही शरणागत हो गए। मुबारक हो भाजपा को और आपको दोनों को, एक दूसरे के पूरक बने कि पिता का अपमान करते रहो, अंबेडकर का अपमान करते रहो, लेकिन सावरकर का सम्मान करते रहो। इस बुनियाद पर आप काम कर रहे हैं। सुनी चौबे बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास नीतीश कुमार नहीं, उनकी परेशानी दूसरी है। उनकी परेशानी, अश्विनी चौबे जी की परेशानी है कि ये लोग भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं और भविष्य अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेचैन है, इसीलिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि 6 तारीख वाली मीटिंग इंडिया गठबंधन की, उसकी जानकारी उनको नहीं है, मेरा पहले से कहीं प्रोग्राम तय है। माननीय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इसकी पूर्व सूचना मुझे नहीं दी गई, मेरा इंगेजमेंट दूसरे जगह है। तो उनका फैसला है, इंडिया की बैठक में जाएंगे नहीं जाएंगी वो तो उनको तय करना है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि पब्लिक तय करेगी ना कि कौन होगा चेहरा, राहुल, ममता, अरविंद या उद्धव ठाकरे होंगे। ये कुछ लोग फैसला नहीं करेंगे। भाई, इंडिया ब्लॉक ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि गठबंधन के सहयोगी दलों में आपसी विश्वास, यही विश्वास की कमी के चलते तो नतीजा सही नहीं हुआ। अगर आपसी सहमति, साझा रणनीति, साझा समझ, साझा प्रचार अगर होता तो हम समझते हैं कि इसके नतीजे बेहतर हो सकते थे। बीजेपी के एक सांसद तो बोल रहे हैं कि 2024 में कौशल किशोर बोल रहे हैं कि 350 सीट और एनडीए 400 क्रॉस कर जाएगा। भाई, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन माननीय सांसद को इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए कि 2014 में प्रचंड बहुमत आया था, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद बिहार में चुनाव हारे और बिहार से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। जयराम रमेश कहते हैं कि महुआ मोइत्रा पर चल रहा है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। अब देखिए, महुआ मोइत्रा के बारे में एक बात स्पष्ट है कि वह तीखे तौर पर केंद्र की सरकार का विरोध करती थी। अब आचार समिति इसकी जांच कर रही है। अब इस जांच के आधार पर तो संसदीय लोकतंत्र में जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं, वही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब विलंब के ही कारण की जाए, अंतिम कस तक आनंद ले रहे हैं। अरे चंद महीने बच गए, अब तो जाइए, अगर मुमकिन नजर आ रहा है तो जा करके शरणागत हो जाइए ना। तो रहिएगा जदयू के सांसद, अब मोदी है तो मुमकिन है, तो अंतिम कस तक आनंद नहीं लीजिए, इस्तीफा दीजिए और जनता की अदालत में जाइए। पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब ये तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन नैतिक रूप से, चूंकि नैतिकता के आप कुलाधिपति के यहाँ जाने वाले हैं, आपकी आत्मा वहीं भटक रही है, पहले भी वहीं थे। अगर आत्मा भटक रही है तो मोक्ष मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा भाजपा में। तब भाजपा अगर जाना है तब विलंब के ही कारण कीजिए। 4-5 महीने का वेतन और सुविधा के लिए आप जनता दलियों में अपने शरीर और आत्मा को क्यों रखे हुए हैं? पोस्ट के लिए क्या वैसा करते हैं? उनको लगता है, आभास हो गया कि आप लोग टिकट नहीं देंगे। अब किस कारण से, अब पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवा उखा रहा है सिरोडॉन, अब वो जाने किस कारण से। लेकिन हम यह समझते हैं कि अगर पार्टी में नहीं रहना है तो नैतिक बल दिखाना चाहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे। लेकिन ये वीडियो से नहीं, ये हस्ताक्षर से, वीडियो के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त नहीं करिए। लोकसभा चल रहा है, सदन के स्पीकर को जाकर करके अपना त्याग पत्र दीजिए कि मेरी आत्मा मुमकिन की ओर बढ़ गया है।